मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और गौरव महसूस करता हूं कि बिजली विभाग के इंजीनियर हैं ये, नहीं तो शायद बिजली में इतनी प्रगति नहीं होती अगर बिजली विभाग के इंजीनियरिंग का पास नहीं किए होते ये, क्योंकि बड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट है। तो 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली का दर उपभोक्ताओं को घटाने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ लोग ट्रांसफार्मर को ट्रांसफर बोलता है, तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन यहाँ चर्चाएं हो रही है, मुख्यमंत्री जी गृह विभाग संभाल रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, राम रावण कृष्ण कंस दुर्योधन, दुनिया में सत्य और असत्य की हजारों साल लाखों साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन अंतो गोत्वा सत्य ही स्थापित होता है, झूठ हारता है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, लगभग 16 माननीय सदस्यों ने विभिन्न दल का अपने दल की विचारधाराओं, अपनी समझदारी के अनुसार, माइक ऊपर कर लीजिए, माइक, समझदारी के अनुसार यहाँ अपनी बातों को रखने का काम किया है। कुछ संक्षिप्त चर्चाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा। दुनिया के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, एक बात पर सहमति उनकी है, इफ यू वांट टू एलिवेट द पॉवर्टी you must do two things: float the power and communication। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, वो भी 100% लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है। कहाँ से ये थ्योरी आ जा रही है? दूसरी बात, क्राइम के मामले में कह रहे हैं, आज से 350 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने सीआरपी आईपीसी का कानून बनाया, आज भी वहां का जेल खाली नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की भी हत्या हुई और इनके हमारे देश में प्रधानमंत्री के घर में गोली चली। दुबे जी यहां बैठे हुए हैं, लेकिन यहां चर्चाएं हो रही है, मुख्यमंत्री जी गृह विभाग संभाल रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, राम रावण कृष्ण कंस दुर्योधन, दुनिया में सत्य और असत्य की हजारों साल लाखों साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन अंतो गोत्वा सत्य ही स्थापित होता है, झूठ हारता है। महोदय, आज मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा। अभी कांग्रेस के कुछ लोग बोल रहे थे, 6 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, शिंदे साहब थे पावर मिनिस्टर, विजय बाबू बैठे हुए हैं। शिंदे साहब के भाषण को मैं कोट करता हूं। शिंदे साहब ने कहा कि अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे कलीग्स भी पूरे देश के यहां बैठे हुए हैं, आज से कुछ दिन पहले जब किसी आदमी को ये ऊर्जा विभाग मिलता था तो क्षेत्र के लोग भी कहते थे, क्यों लिया आपने विभाग, तो शहर का विभाग है। और आज पुतले दहन होते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, सड़क जाम होता है, और दुनिया के देश के अर्थशास्त्री कहते हैं कि पैसा आएगा कहां से, जो बिजली हर घर होगी। ये स्थितियां थी महोदय। सच्चाई को कबूल करना चाहिए, बहस करना अपनी जगह पर है, अपने दल के अनुसार बातों को रखना अपनी जगह पर है। अब एक आदमी ने कहा, बहस में कहा कि बिहार का बंटवारा कैसे हुआ, काहे इतना कम पावर बचा। एक वक्त याद है, मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सीना तान मुख्यमंत्री हूं, लेकिन जब पत्नी को बहुमत नहीं हुआ तो कांग्रेस के समर्थन से घुटना टेक हो गया, बिहार बंटवारे पर सहमति व्यक्त की। ये सब ऐतिहासिक हिस्सा है, इसीलिए इस सब बात पर ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं, और ज्यादा मैं नहीं छोड़ूंगा। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और गौरव महसूस करता हूं कि बिजली विभाग के इंजीनियर हैं ये, नहीं तो शायद बिजली में इतनी प्रगति नहीं होती अगर बिजली विभाग के इंजीनियरिंग का पास नहीं किए होते ये, क्योंकि बड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट है। अब यहाँ लोग ट्रांसफार्मर को ट्रांसफर बोलता है, तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। महोदय, उत्पादन का चर्चा हो रहा था। वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित बरौनी, कांची, बाढ़, नवीनगर, कहलगांव में स्थित ताप विद्युत प्रतिष्ठान की कुल विद्युत क्षमता 8,850 मेगावाट है।
बाढ़ ताप विद्युत प्रतिष्ठान की 660 मेगावाट की क्षमता की एक नए इकाई से विद्युत उत्पादन इसी वर्ष में प्रारंभ हो जाएगी। इसकी भी कहानी मैं कहता हूँ महोदय। सरकार जमीन नहीं दे रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय रेल मंत्री थे, वाजपेयी जी को ला के शिलान्यास बाढ़ का करवाया था। आज भी अंतिम यूनिट बन नहीं पाया था, बन पाया है। इसलिए कि उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कंपनियां थी भागती रही, काम नहीं कर पाई। बक्सर स्थित निर्माणाधीन चौसा में 13 से 20 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत प्रतिष्ठान से बस 25-26 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। भागलपुर के पीरपैंती में अभी जिक्र कर रहे थे 24 से मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत परियोजना के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। इस परियोजना के लिए टैरिफ बेस्ड कंपटीशन बिडिंग के तहत निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। बिहार में अब तक की सबसे बड़ी निवेश वाली परियोजना ये होगी। 800 मेगावाट की 3 यूनिट, 2400 मेगावाट की प्राइवेट इन्वेस्टर्स में आएगा सबसे कम टैरिफ पर। जल गैस जीवन गैस हरियाली अभियान के एक अवयव सौर ऊर्जा के विकास के तहत अब तक कुल 11,383 सरकारी भवनों पर 100 मेगावाट तथा 5,683 निजी भवनों पर 21 मेगावाट के रूप टॉप सोलर यंत्र लगाए जा चुके हैं। राज्य में अब तक 178 मेगावाट की सौर ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ऊपर बिजली नीचे मछली योजना के तहत दरभंगा में 1.6 मेगावाट की, सुपौल में 525 किलोवाट की परियोजना संचालित है तथा फुलबरिया नवादा में 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की परियोजना का निर्माण प्रगति पर है। राज्य में नहरों के किनारे सौर ऊर्जा परियोजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना के विक्रम में 2 मेगावाट की परियोजना निर्माणाधीन है। फीडर फर्टिलाइजेशन के तहत राज्य के किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 105 करोड़ रुपया तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 45 लाख रुपये अनुदान स्वरूप राशि दी जाएगी। राज्य से कृषि फीडरों के सोलराइजेशन का कार्य प्रगति पर है। महोदय, राज्य में लखीसराय के कजरा में 301 मेगावाट की 2 परियोजनाएं कुल 495 मेगावाट की आवर बैटरी भंडारण क्षमता के साथ निर्माण की प्रक्रिया में है। यह देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण क्षमता की परियोजना होगी। इसके पीक आवर में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। राज्य में इस वर्ष नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा के नए स्रोत विशेषकर पंप स्टोरेज पावर प्रणाली के विकास हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 224 के सबसे अधिक 9,000 करोड़ रुपये निवेश नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु एकरारनामा किया गया है। जल्द ही इसका परिणाम आएगा। राज्य में संचरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 7 नए ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण किया गया है। इस प्रकार अब राज्य में कुल ग्रिड उपकेंद्र की संख्या 170 हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कुल 10 ग्रिड उपकेंद्रों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसकी स्वीकृति राज्य मंत्री परिषद से प्राप्त कर निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य के संचरण कंपनी द्वारा इस वर्ष पहली बार GIS तकनीक पर आधारित 3 ग्रिड उपकेंद्र को चयनित किया गया है। संचरण कंपनी को इस वर्ष भारत की संस्था द्वारा बेहतर प्रबंधन संचालन के लिए A+ की रैंकिंग का अवार्ड दिया गया है। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत कुल 15,343 करोड़ रुपए के अनुदान दिया गया है। 15,343 करोड़ अनुदान देके लोगों को सस्ती बिजली दी जा रही है। आप 200 मेगावाट की बात कह रहे हैं। इसके तहत सिंचाई के लिए किसानों को बिजली बिल पर 92% की छूट देते हुए मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है।
जिससे बिजली की सिंचाई करना डीजल की तुलना में 10 गुना से अधिक सस्ता है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत राज्य सरकार के इच्छुक किसानों को मुफ्त बिजली संबंध प्रदान किया जा रहा है। कुल निर्धारित लक्ष्य 8,44 लाख के विरुद्ध अभी तक 5.81 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। से सभी कनेक्शन 26 तक दिए जाने का 26 तक दिए सितंबर 26 तक दिए जाने का लक्ष्य है। आरडीएस योजना के तहत अब तक 920 कृषि फीडरों का निर्माण किया जा चुका है। पूर्व की योजना से निर्मित कृषि फीडरों के साथ साथ मिलकर राज्य में अब तक 2274 कृषि फीडर का निर्माण हो चुका है। महोदय, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन में अग्रणी राज्य है। अब तक पूरे राज्य में 62 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन किया जा रहा है। एक माननीय सदस्य ने कहा था संजीव हंस का मामला सुप्रीम कोर्ट से प्रीपेड मीटर का टेंडर का हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में होल्डिंग कंपनी के निर्णय को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके किया। इसके बाद इस कंपनी को दिया गया है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। इसलिए इसमें कहीं से कोई गुंजाइश। ऊर्जा विभाग एवं विद्युत कंपनियां बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा एवं डेस्क फ्यूज कॉल 1912 कॉल सेंटर विशेष कैंप तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम आदि का गठन किया गया है। आपको लोग कह रहे थे शिकायत के लिए कोई फोरम नहीं है। हाँ महोदय, बिजली की उपलब्धता 2005 में 7-8 घंटा रहता था, अब 24 घंटा रहता है। पीक लोड 700 मेगावाट था, उसमें से 150 मेगावाट करीब नेपाल को जाता है। वह दिन याद है, हम थे किशनगंज में, मुख्यमंत्री जी ने फोन किया इन्होंने एक अफसर को, हमारे अफसर को। उन्होंने कहा कि भाई नेपाल को बिजली देनी है, मुख्यमंत्री जी का कहना है। हम के लिए अपने भूखा दूसरे को नेता नहीं होने वाला है। इन्होंने फोन किया कि 3-3, 4-4 प्राइम मिनिस्टर फोन किया, भाई दे दीजिए। एक जमाना वो भी था। पीक लोड उपभोक्ताओं की संख्या 2005 में था 17 लाख और आज है 2,12,00,000। प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 70 यूनिट था 5 में, आज है 363 यूनिट। ग्रिड की संख्या 45, आज है 170। शक्ति उपन केंद्र की संख्या 368, अब है 1263। एटीएनसी लॉस उस समय में 2005 में था 59.24%, लगभग 60%। आज है 19.94%। महोदय, और भी मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूं। आगे आने वाले वक्त में अभी कई माननीय सदस्य ने सब स्टेशन की बात की। करीब 250 सब स्टेशन इस वित्तीय वर्ष में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और सब स्टेशन कजरा फेज 2 के अंतर्गत 116 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, 241 मेगावाट अपर बैटरी ऊर्जा क्षमता प्रणाली की परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा एवं कजरा फेज 1 के अंतर्गत 185 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, 254 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा का भंडारण क्षमता का उत्पादन प्रारंभ होगा। बिहार के 16 ग्रिड सब स्टेशन में उपलब्ध जमीन पर 500 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता जितने सब स्टेशन में उसमें भी लगेगा। अधिष्ठापन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बड़े पैमाने पर 11 केवीए कृषि एवं मिक्स फीडरों के सोलराइजेशन का कार्य किया जाएगा, जिससे क्रमवार ढंग से किसान अपने खेतों को पटवन का कार्य सौर ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। फिर 35 में थर्मल पावर, जिसका मैंने जिक्र किया,
दुर्गावती में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना, 20 मेगावाट का नाहर के किनारे एवं 20 मेगावाट तालाब चौर के ऊपर रेज स्ट्रक्चर पर सौर ऊर्जा की परियोजना का निर्माण किया जाएगा। संचरण प्रणाली सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान में कुल 10 ग्रिड उपकेंद्र निर्माणाधीन है। इसे वित्तीय वर्ष 25-26 में पूरा कर लिया जाएगा। इसके द्वारा विभिन्न पावर सब स्टेशनों के माध्यम से निर्बाध बिजली गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कुल 10 ग्रिड उपकेंद्र अबमान, पश्चिमी चंपारण, मेजरगंज सीतामढ़ी, महुआ वैशाली, मैरवा सिवान, वारिसनगर समस्तीपुर, चौसा मधेपुरा, अमरपुर बांका, हलसी एवं बढ़ैया लखीसराय, रोह नवादा के निर्माण की घोषणा की गई है। इस हेतु कुल 1918.28 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति दी गई है। इन ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में मिशन मोड में कराया जाएगा। महोदय, वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही 7,305.05 करोड़ की आरडीएस योजना के तहत लॉस रिडक्शन के तहत विद्युत संरचना शुद्धिकरण के साथ साथ नए कृषि फीडर के निर्माण अगले साल पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी खेतों तक सिंचाई का पानी डेडिकेटेड फीडर के माध्यम से पहुंचाने का काफी मदद मिलेगी। अगले वर्ष में निर्माणाधीन 41 पावर सब स्टेशन का कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं स्वीकृत 117 नए पावर सब स्टेशन के निर्माण का कार्य मिशन मोड में कराया जाएगा। 104 नए पावर सब स्टेशन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इस पावर सब स्टेशन के निर्माण से राज्य के लोगों को निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। पटना शहर के विद्युत संरचना की सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु 296.93 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति की गई है। अगले वर्ष में इसका कार्यान्वयन मिशन मोड में कराया जाएगा। राज्य के पश्चिम चंपारण, सुपौल, कैमूर, रोहतास, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, बांका जिले में 219 गाँव में 42,621 घरों को, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी दुर्गम है, इन क्षेत्रों को पूर्व में ऑफ ग्रिड माध्यम से बिजली पहुंचाई गई थी, उसे ग्रिड के माध्यम से बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महोदय, एक बात मैं और जिक्र करना चाहूँगा। पिछले वर्ष जो कंपनी प्रॉफिट में गई तो 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली का दर उपभोक्ताओं को घटाने का निर्णय लिया गया। इतनी ही बात कह के महोदय मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं और माननीय सदस्य सदन से अनुरोध करता हूं कि इस बजट को पारित करने की कृपा करें। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है, आप चूक गए, आज आप चूक गए। बैठ जाइए। प्रश्न यह है, इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष 2045 उप मुख्य शीर्ष 0 के लिए 1,18,36,000 रुपए की मांग 5 लाख रुपए से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। गायब है? नहीं। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 13,484 करोड़ 35,17,000 रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। बिजली नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 19 मार्च 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 37 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए।